तुम्हारा काम नहीं है अधर्म में चलना। चाहे बाप तुम्हारा बोलता है सत्संग में नहीं जाओ, तुम इसी काम में नहीं जाओ, तुम निष्काम कर्म नहीं करो, तुम घर में बैठो, तुम ऐसा करो, तुम शादी करो, तुम बच्चा करो, तुम ऐसा करो, किसी को समझो बाप बोलता है तो सीधा जवाब देती है बाप को वेरी साड़ी। तो बाप बोलता है हाँ मैं बाप हूँ, मेरे को नो बोलती है, जरूर नो करना पड़ेगा। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। जहाँ अधर्म का रास्ता है, जहाँ मेरा गिरावट है, तहाँ मैं नहीं चलूंगा। चाहे हमारा गुरु भी बोले तो तुम इसकी गिरावट में जाओ, हम नहीं, नो कर सकता है, गुरु को भी नो कर सकता है। तो ऐसी तरह से तुम्हारा चाहे गुरु है चाहे दादा है तो क्या हुआ, अरे अधर्म के सामने, अधर्म के बाजू खड़ा है और तुम धर्म के तरफ खड़ा है, तो तुम उसको गोली क्यों नहीं मारता है? काहे के लिए वो भगवान के बरखिलाफ चलता है। भगवान कृष्ण इस तरफ, और ये जो द्रोणाचार्य है और ये था भीष्म पितामह, कृष्ण भगवान को पहचानता भी था, बहुत प्यार करता था उसको, सब पता था तो कृष्ण भगवान कितना है समर्थ, सचमुच भगवान करके भी जानता था, तो भी उस तरफ खड़ा हो गया। इतना उसको माया घेर गई। तभी भगवान बोलता है करो लड़ाई, ये सब माया में, ये माया का मुरीद है, ये बदमाश लोग सामने जाके खड़ा होके बैठा है, और उस दुर्योधन वाले के साथ जाके बैठा है, तो उसको मारो। तो जो अधर्म में है तुम उसको एकदम नो कर सकता है, किसी बात में भी अपोजिट बोल सकता है उसी से, क्योंकि ये धर्म की बात है। अभी तुमको ज्ञान है, तुमको कोई भी अज्ञान की बात करता है धर्म में, तो तुम उसको नो बोल सकता है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुम दब जाएगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सच जो है अंदर दब जाएगा। सच में शक्ति है, ये सब नो करने की पावर है सच्चाई वाले में। ये जो भीष्म पितामह है, उसने शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य का व्रत रखा था। उसने बोला चांद अपना धर्म बदला देवे, सूरज अपना धर्म बदला देवे, धरती अपने धर्म से हट जाए, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा सारी उम्र। ऐसा बैठ के प्रतिज्ञा किया। इतना सच्चा था, तो भी देखो माया कैसी है, कैसे उसको अधर्म के तरफ घसीट के गई। कितना बुद्धिमान, कितना तेजस्वी, छोटेपन से ये ब्रह्मचर्य में रहने वाला, इतना होशियार आदमी, तो भी देखो तो उसकी बुद्धि जीवा में आके और कैसे माया उसको घेर लेती है, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी। तभी भगवान ने बोला गोली लगाओ सबको, क्योंकि वो धर्म के तरफ है, अधर्म के तरफ है, हम धर्म के तरफ से। राज भोगूंगा ना, भोग भोगूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये राज। मैं इतने बड़े को मार के राज करूं, हाथ अपना रक्त से रंग के और मैं राज करूं? राज मेरे को चाहिए क्या? सुख चाहिए क्या? भाई मैं बड़े को नहीं मारूंगा, ये बड़ा पाप हो जाएगा। अर्जुन बेचारा अज्ञान में इधर मर्यादा पुरुषोत्तम होके बैठा है। जैसे तुम मर्यादा करता है ना बड़ों की झूठ मूठ में, ऐसा ये मर्यादा बेचारा करता है, बोलता है ये तो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं इसको मार के और हाथ रंग के और ऐसा बैठ के पीछे राज करूं। तब मेरा मित्र मेरे क्या कहेगा? भाई ये अर्जुन अपने दादे को, गुरु को मार के भी राज करता है। देखो अर्जुन बेचारे की हिम्मत बहुत अच्छी है, जैसे तुम सब बैठे थे ऐसा अर्जुन ही था। तुम भी ऐसी मर्यादा करता है जैसे अर्जुन बेचारा बोलता है मैं मर्यादा करूंगा, बड़े की पूजनीय है। तो इधर भगवान बोलता है पूजनीय बुजनीय कोई नहीं है, नहीं बड़ा नहीं छोटा, बस जो अधर्म के रास्ते में है तुमको वो बस मारना है उसी को, तुम धर्म के रास्ते आगे बढ़ो। ऐसी तरह से दुनिया में भी तुम सच्चाई के रास्ते पर जब भी चलेगा तो सबको मारना पड़ेगा। मतलब जो भी तुम्हारे अपोजिट आएगा, धर्म के रास्ते में जो भी बीच में आएगा उसको तुमको हटाना पड़ेगा। ये भी एक अंदर की लड़ाई है। जैसा का मित्र मैटर नजदीक हो गए तो भी उसको नो करना पड़ेगा, भाई नहीं मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसी तरह से ये भी बाहर की लड़ाई, वो तुम्हारी अंदर की लड़ाई है। ये पांडव कौरव सब अंदर में बैठा है, कुबुद्धि सुबुद्धि ये सब विकार जो है वो कौरव है और सुबुद्धि जो है वो पांडव है। अंदर भी लड़ाई होती है ना, विकारों से लड़ाई नहीं होती है। मन आता है अच्छी अच्छी माया दिखाने के लिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मर्यादा है, ये फलाना है, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है। भगवान से तुमको हटा के जाएगा। ये सुंदर माया है, ये मर्यादा, ये ड्यूटी, ये फर्ज, ये बड़ा, ये छोटा, ये जो भाई बड़ा है मैं इसको नो कैसे करूंगा? नहीं, नो करना पड़ेगा, सच के रास्ते पर नो करना पड़ेगा सबको। चाहे गुरु होवे तुम्हारा, जो भी गुरु तुमने अभी तक किया है वो माया में ही है। जो माया लेता है, मंदिर आश्रम बनाता है, तुमको आत्मा का पक्क नहीं कराई है उसने, आत्मा का बोध नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा गुरु कच्चा है।
जो भी तुम्हारा गुरु है लेके आओ सबको। क्यों नहीं तुमको बोध कराया है आत्मा का? उसने कभी बोला है तुमको तू आत्मा है? कर्म धर्म ड्यूटी मर्यादा वो भी सिखाता है। नीचे नीचे की बात तुमको सिखा के मुक्ति से तुमको दूर कर दिया। जैसे आगे चल के बोलेगा तो वेद की वाणी बहुत पंडित जो है वो मीठी मीठी करके तुमको सुनाता है। फलाना कर्म करो फलानी शय मिलेगी, फलाना कर्म करो फलाना पदार्थ मिलेगा। इसलिए तुमको ऐसी वाणी मीठी बोला है जो तुम सब हट गए माया में। लेकिन हे अर्जुन तुम असंसारी बनो, ये सब संसार की बातें हैं वेदों में। तो पंडित तुमको स्वर्ग तक पहुंचाता है, लेकिन मुक्ति का तो कोई ज्ञान नहीं कराता है तुमको। इसलिए तुमको उस गुरु गोसाई को भी मारना पड़ेगा, माना छोड़ना पड़ेगा, उसका रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जब सच्चा गुरु मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, तो सब गुरु गोसाइयों को माराएगा। तो इधर भी लड़ाई है, ये खाली गीता उसकी नहीं है अर्जुन और कृष्ण की, लेकिन तुम्हारी सामने आएगी ये लड़ाई सब। तुमको करनी पड़ेगी लड़ाई। तुम अर्जुन की तरह गीती है, किसको जवाब नहीं दे सकता है, यस नो नहीं कर सकता है। अंदर में दिल भी नहीं होएगी तो भी बोलेगा ठीक है, दुनिया क्या कहेगी, आदमी क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। ऐसे ठीक ठीक करके तुम ऐसा अधर्म में जाते हैं जो तुम्हारे को धर्म ही नहीं है करने का, तो भी तुम करते हैं। सब अज्ञान था जैसे तुम्हारे में है, क्योंकि सब सवाल अज्ञान का पूछा है, जैसे हम सब पूछते थे गुरु से। जो तुम्हारे सब में अंदर ख्याल आता है, सवाल आता है, वो अर्जुन के अंदर भी आया। सब सवाल वही पूछा है जैसे सब इधर आके पूछते हैं। भक्ति क्या है, कर्म क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, सत्कर्म क्या है, ये क्या है, सब पूछा है। जो भी सवाल इसने पूछा है, मेरे को घोर कर्म में नहीं डालो, ये सब आती है ना, बोलती है मेरे को संन्यास दियो। वो कल जो आई थी ना गुड़िया ने, वो बोलती है मेरे को संन्यास दियो। एक एक चिट्ठी में लिखती है मैं संन्यास लूंगी, मैं इतने घर के झंझट में नहीं रहूंगी। शुरू से ऐसा लिखती थी। अभी ज्ञान पक्का हुआ है, बोलती है अभी संन्यास का है। अभी तो वो सन्यासी है, घर में ही बैठ के सन्यासी है। अभी चल के उसका हालत देखो, घर में हालत देखो, बिल्कुल सन्यासी है, बिल्कुल निरच्छा निरभिमान, कोई भी विषय विकार नहीं है, कोई भी बात उसके सामने नहीं है। मोह छोड़ दिया है उसने, घर वालों से मोह बिल्कुल छोड़ दिया है। वो बिल्कुल भगवान बन के बैठी है। सारी अहमदाबाद उसको पूजती है। जैसे जो पहले लिखती थी मैं सन्यास लूंगी, मेरे को घोर कर्म में क्यों डालता है, ये घोर कर्म है। घर में बैठ के इतना ज्ञान सुन के बेटे से बेटी से उससे निभाना, उससे निभाना, उससे मर्यादा, उससे मर्यादा, हम कैसे रहेंगे? सामने आती है बात तो इच्छा भी होती है, क्रोध भी आता है। सामने कोई ऐसा चलता है तो क्रोध भी आ जाता है। हम कैसे विकारों को वश में करेगा ऐसे ग्रस्त में रहते? उनका सवाल भी ऐसा ही था, अर्जुन जैसा। तो जैसा अर्जुन था अज्ञान में बेचारा, तैसे तुम सब बैठे हैं। अर्जुन नहीं है तो क्या कौन है? तुम अर्जुन से कौन सा खराब आदमी है जो अपने को गिरा हुआ समझता है? अर्जुन से 5 विकार वाला अर्जुन था, देह अध्यासी था, देह अभिमानी था, मोह में गिरा हुआ था। कौन सा विकार अर्जुन में नहीं था? जैसे तुम सब अर्जुन बैठे हैं, गुरु कृष्ण है और तुम सब अर्जुन है। हम जब भी गुरु के साथ बैठते हैं तो हम अर्जुन है, गुरु कृष्ण है। उसी के लिए गीता है, हमारे लिए गीता है, अर्जुन के लिए थोड़ी थी। हमारे जैसा जब गुरु के सामने आता है तो हम उसके सामने अर्जुन होके बैठेगा, तभी कृष्ण का ज्ञान समझेगा। जैसा अर्जुन था तैसे तुम सब है। अज्ञान माना अज्ञान, एक भी इच्छा है, एक भी मोह है, एक भी कोई संकल्प विकल्प है तो तुम अज्ञानी है, अर्जुन जैसा। यहाँ है ज्ञान, यहाँ है अज्ञान। बस कृष्ण ज्ञानी है, वो अज्ञानी है। ऐसे ही गुरु और शिष्य है। बस तुम किसी को भी जाति अच्छा और बुरा नहीं समझ सकते, क्योंकि आखिर भी जीव था, इसके लिए त्रिगुणमयी माया में माया के वश था। तभी पूछ रहा है मन मारना बहुत मुश्किल है, अरे बहुत चंचल है, मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं अपने को नहीं समर्थ समझता हूँ, मैं मन को नहीं वश कर सकता हूँ। सबका यही सवाल है जो भी आते हैं। बहुत मुश्किल है, माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी ऐसी है। वो सेम बात करता है जैसा तुम सब करता है। तो अर्जुन कौन सा बड़ा आदमी था? माँ बाप का बेटा था, जैसे तुम सब बेटा है माँ बाप का। तुम भगवान का बेटा नहीं है, अर्जुन भी माँ बाप का बेटा था। समझता था मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, ये बड़ा है, ये छोटा है, मर्यादा, फर्ज, धर्म, ड्यूटी सब उसके साथ थी। जैसे तुम सब मर्यादा में रहते हैं, जैसे वो भी दुखी होके मरा है मर्यादा में रह के, बड़ा और छोटा देखता है, इसलिए दुखी हुआ है। ऐसा ही सवाल पूछता है जैसे तुम सब पूछते हैं। हाँ, क्या अधर्म है?
क्या मेरे को सामने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अज्ञानी था। जैसे तुम सब मुंझ जाते हैं ना, फलानी बात आ गई सामने, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी क्या करूं क्या नहीं करूं। सब आदमी ऐसे जीव भाव में उलझन में आ जाता है। जो कर्ता भाव में है वो हमेशा उलझन में आएगा। कभी न कभी सामने धर्म संकट आ जाएगा। अभी ये धर्म है या ये धर्म है। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट आ गया। जब रामचंद्र ने बोला तो तुम सीता को छोड़ के कहाँ भी नहीं जाना और लकीर ऐसा पहन के जाना। अभी सीता बोले और लक्ष्मण को, यहाँ तू डरी तो दैतन जे डर में, यहाँ तो खियाए दो अंदर में। सीता बोलती है लक्ष्मण को, इतना लक्ष्मण जिसने कभी शक्ल नहीं देखी थी किसी औरत की, सदा ही पाँव देखते थे। तो उसको बोलता है इतना बेचारा ब्रह्मचर्य में रह के इतना सीता के लिए उसको भाव था अच्छा। तो सीता उसको बोलती है तुमको डो अंदर में है, यहाँ तक डरी तो दैतन जे डर में। क्यों नहीं जाता है रामचंद्र को ऐसा भाई छुड़ाने के लिए। रामचंद्र को किसी ने पकड़ा है, रावण जी सजी माया। तो लक्ष्मण बेचारा धर्म संकट में आ गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसी तरह हर एक तुम कभी न कभी धर्म संकट में आ जाते हैं। अर्जुन भी बेचारा धर्म संकट में आ गया, मेरा धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लड़ाई करूं या नहीं करूं। बेचारा बहुत मुंझ गया। तो बोलता है हमको पता भी नहीं है कि हमारा धर्म क्या है नहीं धर्म क्या है, हम जीतेंगे या हारेंगे, क्या होएगा। काय के लिए हम लड़ाई के मैदान में आके लड़ाई का कर्म करता है, क्यों करता है। वो समझता है हम पाप में आ गए, पाप करते हैं। और कृष्ण को भी बोलता है हम काय के लिए इधर आ गए लड़ाई के लिए। जो बड़ी पर शरण में ऐसी तरह से नहीं आएगा जैसे अर्जुन आया था, तब तक गुरु का जरूर नहीं है बोलना। गुरु कभी भी किसको सलाह नहीं देवे जब तक ऐसी शरण में कोई नहीं आए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।